कमाल के क्रिकेटर हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। उनकी उपलब्धियां, उनके रिकॉर्ड साबित करते हैं कि वो न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर, ऑलराउंडर्स या स्पिनर्स में शामिल हैं। और यही कमाल का रिकॉर्ड उन्होंने आगे बढ़ाया है और उन्होंने उपलब्धियों की इस फहरिस्त में एक ऐसा कमाल का रिकॉर्ड और जोड़ दिया है जो अब तक भारत के किसी क्रिकेटर के पास नहीं था। भारत के पहले और दुनिया के सिर्फ 5वें ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं अश्विन, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में पिता और पुत्र की जोड़ी को आउट किया है। जी हाँ, यह उपलब्धि अश्विन ने भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच डोमिनिका में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में हासिल की, तब जब उन्होंने शिव नारायण चंद्रपाल के बेटे तेग नारायण चंद्रपाल को बोल्ड किया। क्रिकेट फैंस जानते हैं कि अश्विन का क्रिकेट सफ़र कम से कम 1 दशक पुराना है और उन्होंने अपने इस सफ़र में सन 2011 में शिव नारायण चंद्रपाल को आउट किया था। शिव नारायण चंद्रपाल जो तेग नारायण चंद्रपाल के पिता हैं, और इसके साथ ही वो उन चंद खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने में शामिल रहे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में पिता और पुत्र दोनों को आउट किया है। इस फहरिस्त में पहला नाम है इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर इयान बोथम का। उन्होंने लॉन्स केर्न्स और क्रिस केर्न्स को आउट किया था, न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स और उनके पिता लॉन्स केर्न्स को। इस लिस्ट में दूसरा नाम वसीम अकरम का आता है। पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में से लेफ्ट हैंडर पेस बॉलर की बात जब आती है तो शायद सरफेस पेस बॉलर, उन्होंने भी इसी जोड़ी को आउट किया था, न्यूजीलैंड के ही क्रिस केर्न्स और लॉन्स केर्न्स को। पिता और पुत्र को आउट करने की जो फहरिस्त है उस लिस्ट में तीसरा नाम है ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और उसके बाद चौथा नाम साउथ अफ्रीका के सिमोन हार्पर और उसके बाद इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं रविचंद्रन अश्विन। और कमाल देखिए कि जिन अश्विन की चर्चा इस मैच से पहले इस बात के लिए नहीं हो रही थी। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, टेक्स्ट स्टोरी देखी होगी, तमाम आपने रिव्यूज़ देखे होंगे, प्रीव्यूज़ देखे होंगे, जिसमें विराट कोहली की खूब बात हो रही थी कि विराट कोहली एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, पिता और पुत्र के साथ खेलने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ऐसा रिकॉर्ड जो इससे पहले भारत के सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन तेंदुलकर ने जेफ मार्श और उनके बेटे शॉन मार्श के साथ खेला और अब एक बार फिर रिकॉर्ड बनाएंगे विराट कोहली। इस सारे रिकॉर्ड की जब बात हो रही थी तो अश्विन को वो लगभग भुला ही दिया गया था और अश्विन को ये पहला मौका नहीं है। हमने देखा है कि अश्विन के साथ एक तरह की नाइंसाफ़ी हम देखते रहते हैं, उनके फैंस मानते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जैसे कि WTC फाइनल में उन्हें मौका नहीं दिया गया जबकि वो देश के और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शामिल हैं। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी और ये फैंस के अपने अपने दावे कि कौन क्रिकेटर बेहतर है, किसे प्लेइंग 11 में मिलना चाहिए जगह और किसी नहीं मिलनी चाहिए। ये तो टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, टीम मैनेजमेंट का रोल है या उनका फैसला है। राहुल द्रविड़ जानेंगे एज ए कोच, एज ए कप्तान। रोहित शर्मा की जिम्मेदारी है तो किसे खिलाएं किसे नहीं। लेकिन अगर हम कप्तान और कोच के फैसले की इतर रिकॉर्ड्स की बात करें तो एक और रिकॉर्ड जो बहुत महत्वपूर्ण है वो अपने नाम किया है रविचंद्रन अश्विन ने। अश्विन भारत के ऐसे तीसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 विकेट लिए हैं और मुझे नहीं लगता कि हरभजन सिंह का रिकॉर्ड भी बहुत दिनों तक रहने वाला है, क्योंकि हरभजन सिंह के नाम है 707 इंटरनेशनल विकेट और 702 तक अश्विन पहुंच चुके हैं। बहुत संभावना है कि वो इसी टेस्ट सीरीज में ही हरभजन के रिकॉर्ड को पार कर जाएंगे। उसके बाद बचेंगे अनिल कुंबले। अनिल कुंबले के रिकॉर्ड तक जाने के लिए उन्हें 1-2 साल और खेलने पड़ेंगे, क्योंकि अनिल कुंबले के नाम है 953 विकेट। तो ये तो रही अश्विन के कमाल के रिकॉर्ड की बात कि एक तो वही कमाल का रिकॉर्ड कहलाता है कि आपने पिता और पुत्र की जोड़ियों के साथ खेला है। तो जैसे कि पहले बात हो रही थी कि इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर भारत का पहला नाम है जिसने पिता और पुत्र दोनों के साथ खेला हुआ है। विराट कोहली की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई और अश्विन का नाम गायब हो गया था, लेकिन अश्विन ने अब शायद इस रिकॉर्ड को या सचिन और कोहली से भी आगे निकल गए हैं, क्योंकि सचिन और कोहली ने तो उन खिलाड़ियों के साथ खेला है जबकि अश्विन ने उन दोनों खिलाड़ियों को आउट किया है। न्यूज़ 18 ओरिजिनल्स के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।